गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लॉजिकल इक्विवेलेंट और इट्स लिमिटेशन, लॉजिकल इक्विवेलेंट यानी कि तार्किक समतुल्य और उसकी सीमाओं का उल्लेख हम आज की क्लास में करेंगे। और इसकी थ्योरी करने के बाद हम 10 इम्पोर्टेंट जो PYQs हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा चैप्टर है लॉजिकल इक्विवेलेंट। इसमें होती है हमारे एक प्रीपोजिशन वन और प्रीपोजिशन टू, यानी कि दो स्टेटमेंट होती हैं और उनका एक कंक्लूजन निकाला जाता है। और जो भी हमारी प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन वन वो जिस तरह से लिखी होती है उसको लिखने का तरीका तो अलग होता है, लेकिन दोनों का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो प्रीमाइज वन और प्रीमाइज टू दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नो बॉय इज गर्ल, कोई भी लड़का लड़की नहीं है। नो गर्ल इज बॉय, कोई भी लड़की लड़का नहीं है। तो यहाँ पर बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर प्रेडिकेट। गर्ल यहाँ प्रेडिकेट थी, लेकिन यहाँ पर है सब्जेक्ट। लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए लॉजिकल इक्विवेलेंट या तार्किक समतुल्य होगा। अब हम आगे कुछ ऐसे कंडीशंस को भी देखेंगे कहाँ जहाँ पर ऑल और जो हमारा होता है सम नोट वो वैलिड होंगे, कहीं पर वो इनवैलिड होंगे, और नो और सम ये वैलिड होंगे। क्योंकि हमने स्केयर ऑफ अपोजिशन में देखा था, जैसे AEIO, जैसे ए ये होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई यूनिवर्सल नेगेटिव, आई पार्टिकुलर पॉजिटिव और ओ पार्टिकुलर नेगेटिव होता है। और आई को लिखते हैं सम से, इसको सम नोट से, ई को नो से, और ऑल ए को ऑल से हम डिनोट इसको करते हैं। तो इनसे हम इनको डिनोट करते हैं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं हम इमीडिएट कंक्लूजन या अव्यवहित, और दूसरा होता है मीडिएट कंक्लूजन, व्यवहित। कंक्लूजन दैट फॉलो फ्रॉम वन प्रीमाइज ओनली, जैसे हमारे पास दो प्रीमाइज हैं, प्रीमाइज वन और प्रीमाइज टू, और उनका कंक्लूजन अगर किसी भी एक प्रीमाइज को फॉलो करता है तो वो हमारा होगा इमीडिएट कंक्लूजन। और कंक्लूजन मस्ट फॉलो बोथ द प्रीमाइजेस, अगर हमारा कंक्लूजन दोनों ही प्रीमाइज को फॉलो करता है, दोनों ही प्रीमाइज के अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन है, तो हमारा होगा मीडिएट कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इमीडिएट और मीडिएट। इमीडिएट मीन्स एक प्रीमाइज को फॉलो करेगा कंक्लूजन, और मीडिएट यानी कि दोनों प्रीमाइज को फॉलो करेगा हमारा कंक्लूजन। और इमीडिएट अपोजिशन या इमीडिएट जो हमारा कंक्लूजन होता है उसको हम आगे कितने इमीडिएट अपोजिशन, आगे तीन प्रकार का होता है हमारा, कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिशन और ओबवर्स। अब हम इनमें देखेंगे कि जैसे एक होता है कन्वर्स, एक होता है कॉन्ट्रापोजिशन और एक होता है ओबवर्स। कन्वर्स में कुछ चीज़ें वैलिड होती है और कुछ इनवैलिड। कॉन्ट्रापोजिशन इसमें भी कुछ वैलिड होते हैं और कुछ इनवैलिड। लेकिन ओबवर्स, ओबवर्स में सभी के सभी वैलिड होते हैं, यानी कि इनका लॉजिकल इक्विवेलेंट बन सकता है। इसमें लॉजिकल इक्विवेलेंट बनेगा, लेकिन कुछ का वैलिड होगा और कुछ का नहीं। जिसका वैलिड होगा उसका हमको रखना है ध्यान। कॉन्वर्स में वैलिड क्या क्या होगा, और इनके कुछ रूल होंगे, दो दो रूल होंगे, और उन रूल को फॉलो करके हम लॉजिकल इक्विवेलेंट वाले सेंटेंस को हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कन्वर्स। कन्वर्स को बोलते हैं परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, चेंज करना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में इंटरचेंज इसमें कर दिया जाता है। जैसे हमारा एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पर है नो, नो का हम लगा लेते हैं नो प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है, नो एस इज पी। तो नो एस इज पी, तो हम इसको कैसे बना देंगे, नो पी इज एस। तो नो पी
P इज S। तो हम इनको ही इंटरचेंज कर देंगे और ये हमारा चेंज यहाँ पर हो जाएगा। जैसे सम SRP और सम PRS, तो हम इसको ऐसे चेंज कर देंगे। तो ये बिल्कुल आसान है और हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें वैलिड सोर्स कौन कौन से होंगे और इनवैलिड कौन कौन से। तो कन्वर्स में वैलिड होगा आई और ई। आई जैसे AEIO हमने याद किया था, AEIO जो हमारे बीच वाले हैं वो यहाँ पर वैलिड होंगे। और ये एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। जैसे हमने स्केयर ऑफ अपोजिशन में देखा था, नो का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, सम होता है। और ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी ये होता है सम नॉट। तो नो और सम ये दोनों ही कन्वर्स में वैलिड होंगे। कन्वर्स करने पर मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। वैलिड का मतलब यही होगा कि जैसे हम इनका कन्वर्स बनाएंगे, सम और नो का, इनका कन्वर्स बनाते हुए जो हमारा मीनिंग होगा वो चेंज नहीं होगा। जो हमारा मीनिंग रहेगा वो सेम का सेम रहेगा, लेकिन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑल और सम नोट का भी कन्वर्स बनाएं तो बना सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग सेम नहीं रह पाएगा जब हम उसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे कन्वर्स के नियम के अकॉर्डिंग। इसलिए ये यहाँ पर इनवैलिड हो जाएंगे। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सम फ्लावर्स आर रेड, तो सम और नो में ये होगा वैलिड। सम फ्लावर्स आर रेड, तो सम रेड आर फ्लावर्स। जो हमारा रेड यहाँ पर प्रेडिकेट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। जो फ्लावर हमारा सब्जेक्ट तो वो यहाँ पर प्रेडिकेट बन गया। तो ये हमारा हो जाएगा वैलिड। नो चेयर इज टेबल, तो वैलिड क्या होगा, नो जो प्रेडिकेट टेबल था वो बन गया हमारा सब्जेक्ट का टेबल है। और चेयर जो हमारा सब्जेक्ट था वो बन गया हमारा प्रेडिकेट। चलिए हम एक और ऐसी कोशिश करके देख लेते हैं कि जैसे ऑल है और सम नोट है, उनका भी हम बनाकर देख लेते हैं। अगर हमारा ये वैलिड है या इनवैलिड हम करके ही देख लेते हैं। जैसे ऑल एप्पल्स आर स्वीट, सभी सेब मीठे हैं। ऑल स्वीट और एप्पल, तो जैसे हमने ये स्वीट प्रेडिकेट था इसको सब्जेक्ट बना दिया, तो इसका मीनिंग ही कुछ अलग ही बन गया। ऑल स्वीट और एप्पल, सभी मीठे सेब हैं। और यहाँ पर सभी सेब मीठे हैं, जो सभी मीठे हैं वो सेब हैं, ऐसा इसका अर्थ निकल कर आ रहा है जो इससे अलग है। तो ये हो जाएगा इनवैलिड। जैसे सम डॉग आर नॉट कैट, कुछ बिल्ले कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। तो सम डॉग आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। और यहाँ पर सम कैट आर नॉट डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। तो जैसे हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, कुछ वाली कंडीशन होती है जब, या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो जैसे कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो ऐसे हमारा बनता है। और कुछ बिल्ले कुत्ते नहीं हैं, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कुछ है। तो ऐसा हमारा कुछ मीनिंग अलग सा बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा इनवैलिड। तो कन्वर्स में इतना ध्यान रखना है, जो हमारा नो होगा और सम होगा ये होते हैं वैलिड। और इनवैलिड को हमको ध्यान नहीं रखना। तो कन्वर्स में क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। और इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा सब जो हमारा मेन होगा, जैसे सम है या नो है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन को बोलते हैं प्रति परिवर्तन। इसमें कॉम्प्लीमेंट को भी ऐड हम कर देंगे। जैसे हमने कन्वर्स में किया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इनको हम इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करेंगे, लेकिन विद कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर एक वर्ड आया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है एक उसका उसकी हम जैसे तारीफ कर देते हैं वैसे। जैसे हमको कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट मिल गया, जैसे बॉय है, बॉय को हमको इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो हम इसको कर देंगे नॉन बॉय। तो नॉन इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो नॉन बॉय करके हम इसको इंटरचेंज करेंगे।
जैसे बॉय का हम नॉन बॉय कर देंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का पहले ही अपोजिट वर्ड है, तो इसको हम कर देंगे डिसऑनेस्ट। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों के साथ लगाएंगे। और इसमें वैलिड क्या होगा, जैसे कन्वर्स में वैलिड क्या था, नो और सम था, लेकिन यहाँ पर उसके बिल्कुल अपोजिट वाले हो जाएंगे। जैसे वहाँ पर ऑल और सम नोट वो थे इनवैलिड, लेकिन यहाँ पर हो जाएंगे वो वैलिड। हम बस वैलिड वैलिड को ध्यान रखेंगे, इनवैलिड को हम बार बार ध्यान नहीं रखेंगे, वरना हमको हो जाएगा कंफ्यूजन। तो कन्वर्स में कौन कौन वैलिड था, नो और सम था। लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन में कौन कौन वैलिड है, ऑल और सम नोट यहाँ पर वैलिड है, यानी कि ए और ओ वैलिड है। तो जो हमारे ए और ओ है ये हमारे काम के हैं, काफ़ी काम के हैं, ये यहाँ पर हो जाएंगे वैलिड। और इसमें वैलिड होने के बाद हम इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, जैसे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम बना देंगे उसका प्रेडिकेट लेकिन कॉम्प्लीमेंट के साथ, और प्रेडिकेट है जो हमारा उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे विद कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ऑल पिंक और रेड, कुछ गुलाबी लाल है, तो ये वैलिड है। ऑल का हम रखेंगे, ऑल का ऑल। जो हमारा पिंक है यहाँ पर है सब्जेक्ट, लेकिन हम इसको बनाएंगे प्रेडिकेट विद कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जैसे बॉय का नॉन बॉय हमने बोला था, पिंक का बन जाएगा नॉन पिंक। तो ये तो यहाँ पर बन गया बिल्कुल सही है। और रेड का बन जाएगा नॉन रेड। तो ऑल नॉन रेड आर नॉन पिंक। तो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट के साथ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे सम पिंक आर नॉट फ्लावर, ये वैलिड है। तो सम नॉन फ्लावर आर नोट, जो हमारा सम नोट है तो ये तो ऐसे के ऐसे रहेगा। और ये नॉन पिंक ये हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर प्रेडिकेट बन गया। ये नहीं कि हमको यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा कि नोट और नॉन दोनों एक साथ साथ आ गए, लेकिन लॉजिकल इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमको रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जो हमारा सम होगा और नो होगा वो यहाँ पर होंगे इनवैलिड। तो अब तक हमने दो को देखा, एक को कन्वर्स और एक है कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में नो और सम ये वैलिड होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज यहाँ पर किया जाता है। कॉन्ट्रापोजिशन में हमने देखा ऑल और सम नोट ये होते हैं यहाँ पर वैलिड, और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करते हुए उनमें कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट को ऐड कैसे करते हैं, उसके साथ हम नॉन लगा देते हैं, या हिंदी में उसको हम बोलते हैं गैर। तो गैर लगा देते हैं, जैसे ऑल बॉयज आर स्मार्ट। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए हम एक को और करके देख लेते हैं। ऑल बॉयज आर स्मार्ट, तो ये हमारा एक सेंटेंस है या प्रीपोजिशन है। इसको हम कैसे करेंगे, ऑल का ऑल रखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना देंगे ऑल नॉन बॉयज, इसको हम कर देंगे नॉन बॉयज। और ये कर देंगे नॉन स्मार्ट, नॉन स्मार्ट। और जो हमारा ये कोपुला है इसको हम ऐसे के ऐसे लगा देंगे। तो ऑन ऑल नॉन स्मार्ट आर नॉन बॉयज। तो हमने ऐसे किया, इसका मीनिंग अब बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया है, इसलिए है ये लॉजिकल इक्विवेलेंट। अब है हमारा एक और लास्ट पार्ट हमारा रह जाता है ऑब्वर्स। ऑब्वर्स को बोलते हैं हम प्रतिवर्तन। ऑब्वर्स में क्या होता है, वैलिड फॉर ऑल केस, जो हमारे सभी केस होते हैं, जैसे ऑल हो या नो हो या सम हो या सम नोट, सभी में वैलिड होगा। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, एक होता है क्वांटिफायर, फिर एक होती है क्वालिटी, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक होती है क्वांटिटी और एक होती है क्वालिटी। क्वालिटी को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। क्वालिटी का मतलब होता है जैसे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव कर देंगे, लेकिन क्वांटिटी नो चेंज। क्वांटिटी जैसे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल की यूनिवर्सल रखेंगे और पार्टिकुलर की क्वालिटी हम पार्टिकुलर ही रखेंगे। जैसे हमको अच्छे से समझ नहीं आया, दोबारा से हम इसको समझेंगे। जैसे ओल है हमारा, ओल क्या है, ये है यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव है ये। और अगर हमको इसका ऑब्वर्स बनाना है
तो यूनिवर्सल का तो हम इसको यूनिवर्सल ही रखेंगे, लेकिन जो ये पॉजिटिव है इसको हम नेगेटिव कर देंगे। तो यूनिवर्सल नेगेटिव हम इसको कर देंगे नो। यानी कि अगर हमारा सेंटेंस ऑल से शुरू होता है और अब हम ऑब्वर्स बनाना चाहते हैं तो ऑल को हम नो से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार हमारा सम है, सम को क्या लिखते हैं हम, पार्टिकुलर पॉजिटिव हम लिखते हैं, लेकिन इसका ऑब्वर्स बनाते हुए हम क्या करेंगे, इसका सम नोट तो इसका हम सम नोट बनाएंगे, यानी कि पार्टिकुलर नेगेटिव हम इसका बना देंगे। तो ऐसे हमको रखना है ध्यान, पहला रूल कि हम क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे लेकिन क्वालिटी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से हम पॉजिटिव इसको बना देंगे। ये है हमारा पहला रूल। फिर स्टेप नंबर 2 है सब्जेक्ट सेम रहेगा, जैसे हमारा जो कुछ भी सब्जेक्ट है वो सेम का सेम रहेगा। स्टेप 3 कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेडिकेट, जो हमारा प्रेडिकेट है उसमें हम कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम एक सेंटेंस को बना देते हैं, जैसे नोन कैट इज डॉग, तो नो का बना देंगे हम ऑल, क्योंकि हम क्वांटिटी को सेम रखेंगे, ये भी यूनिवर्सल है ये भी यूनिवर्सल है, लेकिन क्वालिटी ये नेगेटिव है लेकिन ये है पॉजिटिव, तो क्वालिटी को हम कर देंगे यहाँ पर चेंज। सब्जेक्ट सेम रहेगा लेकिन जो हमारा प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। तो ये रहा हमारा कॉम्प्लीमेंट जो हमने ऐड कर दिया। तो ये 3 रूल हमको रखने हैं ध्यान। तो ये था हमारा ऑब्वर्स, और ऑब्वर्स सभी कंडीशन में वैलिड होता है। तो ऑब्वर्स किस किस का बन सकता है, जैसे हमारे पास है सम, ऑल और सम नोट। ऑल और सम नोट का क्या क्या बनेगा, ऑब्वर्स बन सकता है और कॉन्ट्रापोजिशन बन सकता है। नो और सम का इसका ऑब्वर्स और कन्वर्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, जैसे कन्वर्स, कन्वर्स में वैलिड कौन कौन होते हैं, तो एक होता है नो और एक होता है सम, ये दोनों वैलिड होते हैं। ऑब्वर्स में सभी वैलिड होते हैं। और कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन में एक तो ऑल वैलिड होगा और एक होगा सम नोट है। तो इस प्रकार हमको इस टेबल में पता होना चाहिए कि जैसे हमने ऐसे लिख दिया ए ई आई ओ, इन इसमें से हम इनका क्या बना सकते हैं, इनका बना सकते हैं हम कॉन्वर्स। और कॉन्वर्स कहते ही हमारे मन में आना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करना है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। चलिए पहले हम इसको एक सेंटेंस पर बनाकर देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे लिमिटेशन क्या होती हैं। ऑल बॉयज आर स्मार्ट, तो ऑल, ऑल से जैसे ऑल ये किस में वैलिड होगा, तो इसका हम बना सकते हैं कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन बनाने के लिए हम ऑल का ऑल रखेंगे, और जो हमारा स्मार्ट है, स्मार्ट यहाँ पर प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे लेकिन विद कॉम्प्लीमेंट है। ऑल नॉन स्मार्ट आर नॉन बॉयज, इसका ओबवर्स बनाएंगे, जो हमारी क्वालिटी होगी उसको हम करेंगे चेंज, क्वांटिटी रहेगी सेम। ऑल का हम नो बना देंगे, बॉयज का बॉयज सब्जेक्ट का सेम रखेंगे, और जो हमारा प्रेडिकेट है प्रेडिकेट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार हम इनको बना सकते हैं। तो हमको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कन्वर्स किसका बनेगा, और कन्वर्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज होंगे। कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन में भी, कॉन्ट्रापोजिशन में ऑल और सम नोट ये वैलिड होंगे, और कॉन्ट्रापोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज होंगे लेकिन विद कॉम्प्लीमेंट है। और ऑब्वर्स में, ऑब्वर्स में सभी के लिए ये वैलिड रहेगा, ऑल के लिए भी, नो के लिए भी, सम के लिए भी और सम नोट के लिए भी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्वालिटी को हम चेंज करेंगे लेकिन क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी। सब्जेक्ट सेम रहेगा लेकिन प्रेडिकेट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे। तो इतना हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। अब हम देख लेते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और फिर हम करेंगे इम्पोर्टेंट PYQs। तो एक ये टेबल है हमारे पास जिसमें हम देखेंगे कि वैलिड क्या क्या होता है और इनवैलिड क्या क्या होता है। वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल लॉजिक। कन्वर्जन किस किस का बनता है, वैलिड फॉर ई एंड आई, ई का मतलब क्या होता है नो, और आई का मतलब होता है सम। इनवैलिड फॉर ओ, वैलिड बाय लिमिटेशन फॉर ए। तो हमको ध्यान रखना है, ऑल में भी वैलिड हो सकता है लेकिन विद लिमिटेशन, बाय लिमिटेशन
हमको ये लिमिटेशन वाला ध्यान रखना है। ऑब्वर्जन में सभी वैलिड होंगे और कॉन्ट्रापोजिशन में वैलिड क्या क्या होता है। कॉन्ट्रापोजिशन में ऑल होता है वैलिड, यानी कि ए होता है और ओ, ये दोनों ही वैलिड होते हैं। इनवैलिड आई होता है। आई का मतलब क्या होता है, और वैलिड बाय लिमिटेशन फॉर ई। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन लिमिटेशन के साथ वैलिड है और कौन नहीं। कन्वर्जन में कौन वैलिड नहीं है, कन्वर्जन में ओ वैलिड नहीं है। जो हमारे पार्टिकुलर वाले होते हैं वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होंगे। अगर जैसे कन्वर्जन में सम वैलिड नहीं होगा और कॉन्ट्रापोजिशन में सम नॉट वैलिड नहीं होगा। लेकिन जो हमारे यूनिवर्सल वाले होते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सल में नो वैलिड है, लेकिन ए बाय लिमिटेशन वैलिड हो सकता है। कॉन्ट्रापोजिशन में यहाँ पर ऑल वैलिड है, लेकिन नो हमारा ई वाला यानी कि नो बाय लिमिटेशन वैलिड हो सकता है। तो ये हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। अब हम इसके कुछ भी वाइक्यूज कर लेते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 5 क्वेश्चंस को ही करेंगे, बाकी हम करेंगे किसी दिन की स्पेशल क्लास में, कि आज हम इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन लगभग 40-50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम 5 या 6 ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम इनको इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो इंग्लिश में सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। अगर हम इनको हिंदी में सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जो हमारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेंगे, हिंदी में इसके क्वेश्चन नहीं रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट है जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है। जो हमारे क्वेश्चन में दी गई स्टेटमेंट है उसके लॉजिकल इक्विवेलेंट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट होगी। चलिए तो हमको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है इसको हम देख लेते हैं। तो नो फ्रॉग्स आर मैमल्स, नो क्या है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई और आई। ये इसका हम क्या बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं हम कन्वर्स। एक तो हम बना सकते हैं इसका कन्वर्स और एक बना सकते हैं ओबवर्स। तो कन्वर्स बना लेते हैं पहले। तो नो फ्रॉग्स आर मैमल्स, तो नो फ्रॉग्स आर मैमल्स को हम क्या बना लेते हैं, नो मैमल्स आर फ्रॉग्स, नो मैमल्स आर फ्रॉग्स। एक तो हमारा ये बन सकता है जो हमारा होगा कन्वर्स। तो नो मैमल्स आर फ्रॉग्स यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसका एक और बन सकता है ओबवर्स। ओबवर्स कैसे बनेगा, जैसे ओल, नो को हम बना देंगे ओल में, फ्रॉग्स को हम रखेंगे सेम, आर का आर रहेगा एंड नॉन मैमल्स हमारा ये हो जाएगा। जो हमारा प्रेडिकेट होगा उसमें हम कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। तो एक हमारा ये बन सकता है। तो ऑल मैमल्स, तो यहाँ पर नॉन नॉन नहीं होता, तो और यहाँ पर नॉन होता, लेकिन ये यहाँ पर मैमल्स होता और यहीं पर फ्रॉग होता, तो ये हमारा ओबवर्स बन जाता। लेकिन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नो मैमल्स आर फ्रॉग्स, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया था नो फ्रॉग्स आर मैमल्स। तो ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दी गई है स्टेटमेंट और लिस्ट 2 में दी गई है लॉजिकल इक्विवेलेंट, कि कौन किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो हम देख लेते हैं, जैसे एक होता है नो और एक बात यहाँ पर है सम की, सम। नो और सम में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करेंगे तो इनका बनेगा कन्वर्स। तो कन्वर्स बना लेते हैं हम इनका। नो का क्या बनेगा, नो फिशेज और मैमल्स, नो का नो रहेगा, मैमल्स और फिशेज। जो हमारा ए होगा इसका हो जाएगा 2 पार्ट, तो ए का 2 यहाँ पर हो जाएगा। जैसे सम फिशेज आर मैमल्स, तो सम मैमल्स आर फिशेज,
तो सम मैमल्स आर फिशेज, ये हमारा यहाँ पर हो गया कन्वर्स, तो सी का हो जाएगा 4। तो हम देख लेते हैं हमारा कोई ऑप्शन अभी मैच होता है या नहीं। तो ए का 2 यहाँ पर भी है, सी का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन ये ए का 3 है, ये सी का 4 है, तो ये हमारा कट जाएगा ऑप्शन। और जो हमारा ए का 2 फाइनल है, लेकिन यहाँ पर है ए का 4, तो हमारा बी या सी में से आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं और जैसे सम नोट में क्या होता है, सम नोट में होता है या ओल में क्या होता है, ओल का बनाएंगे हम कॉन्ट्रापोजिशन, और कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करते हुए हम उसमें कॉम्प्लीमेंट को भी ऐड करेंगे। जैसे ऑल फिशेज आर मैमल्स, तो ओल का ओल रहेगा, ओल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसका बनाया गया है ऑब्वर्स, तो ऑब्वर्स बना लेते हैं हम। ओल को हम बना देंगे नो, फिशेज का फिशेज रखेंगे, तो ऑल फिशेज आर, जो हमारा प्रेडिकेट है उसमें हम कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे, तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट ए बन गया। जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, बी का क्या बनेगा, 1, तो बी का 1 कहाँ पर है, ये रहा हमारा 1। और डी को भी हम कंफर्म कर लेते हैं, सम मैमल्स आर नॉट फिशेज, तो यहाँ पर सम का सम है, यहाँ पर नोट है, लेकिन यहाँ पर नोट नहीं है, तो इस यानी कि इसका भी ओबवर्स बनाया गया है, सम मैमल्स आर, नोट की जगह है यहाँ पर है नॉन फिशेज, तो ये भी यहाँ पर इसका ओबवर्स बनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी हमारे राइट आंसर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। और ये आंसर कैसे आया, को ऑब्वर्स कैसे बनता है, कन्वर्स कैसे बनता है, ये अभी हमने जस्ट क्लास में ही सीखा है, और उसी को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं कि एग्जाम में हमको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो पहले हम एक सिंपल से सेंटेंस को देख लेते हैं। सिंपल कौन सा है, जिसमें नॉन वगैरह ना लगा हो, तो इसको हम नहीं चेक करेंगे। और जैसे ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है, तो इनको हम देख सकते। एक और बात हमको ध्यान रखनी है, जैसे ओल है, ओल का हमारा जो कंक्लूजन होगा या स्टेटमेंट का लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, या तो ओल ही होगा या फिर होगा नो। तो और सम है, उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट या तो सम होगा और या फिर होगा सम नोट। अगर सम है तो उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट कभी भी ए या नो नहीं, ओल या नो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 3 सम है और एक ओल है, तो ओल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डी को हम पहले ही निकाल देते हैं बाहर, तो डी को हमने बाहर निकाला और ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ गया। लेकिन ये तो जैसे हमने एक लॉजिक लगाया कि सम का जो स्टेटमेंट है उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट ऑल नहीं होगा, लेकिन ये होगा क्यों नहीं, ये अलग बात है। लेकिन अब हम इनको देख लेते हैं, ये क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है एक दूसरे की। चलिए तो हम इनको चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। जो हमारा सम होता है, सम सम का क्या बनता है, सम का हमारा बनता है कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे सम है कैट्स और एग्रेसिव एनिमल, तो सम का सम रहेगा, एग्रेसिव एनिमल जो ये हमारा प्रेडिकेट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, जो हमारा सब्जेक्ट था वो बन गया है प्रेडिकेट। तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर एक और बनाया गया सेंटेंस कि सम कैट्स, तो ऊपर वाले सेंटेंस को एज इट इज लिया गया है, सम कैट्स आर नॉट नॉन एग्रेसिव। तो जैसे यहाँ पर है सम पॉजिटिव है, पार्टिकुलर पॉजिटिव, यहाँ पर इसको पार्टिकुलर नेगेटिव बना दिया गया है। और नॉन एग्रेसिव एनिमल जो हमारा प्रेडिकेट है उसके साथ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया गया है। लेकिन इसका इस जो हमारा ये बी वाला सेंटेंस है इसका भी तो बन सकता था ऑब्वर्स,
इसको हम बना लेते हैं जैसे सम एग्रेसिव एनिमल आर नॉट नोन कैट्स। तो ऐसे हम इसका बना सकते हैं ऑब्वर्स। तो अगर ऑप्शन में इसकी जगह पर ये होता तो ये भी हमारा राइट आंसर होता। तो यहाँ पर ए बी और सी हमारा राइट आंसर है। आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था कि ऑल वाला हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो डी को ही हमने पहले हटा दिया था और डी को हटाते ही हमारा आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी तीनों। तो ए बी और सी तीनों हमारा राइट आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जिसको सोल्व करना है आपको। तो ये क्वेश्चन है, हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इसमें बताना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन कौन सा सेंटेंस है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आए तो हम नेक्स्ट क्लास भी जल्दी ही लेकर आएंगे। तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। इसको हम पहले इसका ओबवर्स या कन्वर्स बनाएंगे या कॉन्ट्रापोजिशन बनाएंगे, फिर हम इनको देखेंगे कौन कौन किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। यानी कि इसमें 3 आंसर होंगे कोई भी, जैसे ऑल नो, यानी कि इनमें से हम किसी को भी टर्मिनेट पहले ही नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई एक सम वाला होता तो हम इसको पहले ही हटा देते कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कौन सा होगा कौन सा नहीं ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।